दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट देखने को मिली है। अब इस गिरावट के पीछे वजह क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और क्या सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में एक बड़ी तेजी बनेगी या इस लेवल से स्टॉक नीचे जाने की संभावना बन रही है। वैसे तो ये स्टॉक पिछले 2-3 साल में बड़ा मल्टीबैगर साबित हो चुका है। जिसने निचले लेवल से खरीदारी की होगी उसका इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ा है, लेकिन अभी भी अपनी पुरानी हाई प्राइस से बहुत नीचे है, क्योंकि ये स्टॉक 2008 के पहले 400 के ऊपर था। तो क्या उस लेवल पे जा सकता है, समझने की कोशिश करेंगे। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू क्या है उसको भी समझेंगे और कुछ जो बड़ी डील हुई उन डील को भी डिस्कस करेंगे। आखिरकार में सुजलॉन एनर्जी जिसने बहुत कुछ अचीव किया है, अपने सारे गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया है प्रमोटर ने। इसके अलावा कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो चुकी है, यानी जिस तरह से इनकी ऑर्डर बुक है, लगातार कामकाज बढ़ रहा है, उससे ये बात तो समझ में आ रही है कि सुजलॉन आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन ही सकता है, क्योंकि आरईसी लिमिटेड के साथ में बिजनेस टाइप किया जिसके तहत जो लोन की जरूरत है वो सारी पूरा करेगी। और काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट है जो आने वाले समय कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे। सरकार तमिलनाडु से नए टेंडर जारी करने जा रही है विंड ऑफशोर विंड के लिए, उसके बाद में गुजरात से भी ऐसे ही टेंडर जारी होंगे। तो क्या इसका फ़ायदा सुजलॉन को होगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो आज बाजार में काफ़ी अच्छी तेजी थी। बीएसई सेंसेक्स 72,426 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 376 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.52% अपर क्लोजिंग दिया बाजार ने। तो फिर सुजलॉन में गिरावट क्यों हुई, इसके पीछे वजह है निफ्टी एनर्जी में गिरावट। आज निफ्टी एनर्जी में गिरावट काफ़ी बड़ी थी। बाजार में भले ही शानदार तेजी बने हो, लेकिन निफ्टी एनर्जी 39,682 के स्तर पे क्लोजिंग दी, जहाँ पे 259 पॉइंट की बड़ी गिरावट थी, यानी 0.65% की गिरावट हुई है निफ्टी एनर्जी में। और इसी वजह से सुजलॉन में हमें गिरावट देखने को मिली। तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 47.70 पर, क्लोजिंग थी कल की 47.05 के आसपास इंट्राडे में, लेकिन यही हाई बना है, वहाँ से गिरावट का माहौल इसमें बना और इसने इंट्राडे में 46 का लो बनाया और अंत में क्लोजिंग 46.60 पर रही, जहाँ पे 0.96% की गिरावट रही। तो पूरे निफ्टी एनर्जी सेक्टर में गिरावट थी, उस वजह से सुजलॉन में भी हमें कुछ गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे वॉल्यूम भी कम होता हुआ जा रहा है। आप देख सकते हो पिछले एक महीने पहले इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 9 करोड़ का वॉल्यूम होता, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और आप देख सकते हो कल 5 करोड़ का वॉल्यूम होता, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आज 3 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ है। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो देख सकते हो कि 9 फरवरी को स्टॉक 47.35 के आसपास था, जहाँ पे 4.1% की गिरावट हुई। 12 फरवरी की बात करें तो 45 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लगा। और 13 फरवरी की बात करें क्लोजिंग 43.90 के आसपास रही, जहाँ पे 2.4% की फिर से गिरावट हुई। लेकिन उसके बाद 14 फरवरी को देखें तो स्टॉक में 5% का अपर सर्किट लगा और स्टॉक आ गया 46.05 के आसपास। 15 फरवरी की बात करें तो 47.05 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.2% की तेजी बनी। आज कुछ गिरावट मामूली सी हुई है। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, सुजलॉन एनर्जी, वेदांता, एचडीएफसी बैंक जैसे कुछ बड़े स्टॉक के अंदर म्यूचुअल फंड ने करीब 1 करोड़ शेयर की खरीदारी की है। यानी इन 18 फर्म के अंदर जनवरी महीने में म्यूचुअल फंड ने बहुत भारी निवेश किया है। तो ये दूसरी तो बड़ी कंपनी है जिसमें आपको एचडीएफसी बैंक, वेदांता दिखाई देगी, लेकिन सुजलॉन एक स्मॉल कैप कंपनी है जो फिलहाल मिड कैप बन चुकी है और आने वाले समय इसमें और संभावना पॉजिटिव बनने वाली है। तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की लिस्ट में एचडीएफसी बैंक सबसे टॉप पर है, जिसमें सबसे ज़्यादा खरीदारी की गई है। करीब 88.3 मिलियन शेयर खरीदे हैं म्यूचुअल फंड ने अलग अलग इन 18 कंपनियों के अंदर। आप देखें तो इसमें 1.36 बिलियन जो शेयर है वो एचडीएफसी बैंक में खरीदे हैं। तो ब्रोकेज हाउस इन स्टॉक के अंदर बुलिश है, जिनके अंदर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बड़ी है वो आने वाले इसमें एक अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो एचडीएफसी बैंक के बाद देखें तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग सुजलॉन में ज़बरदस्त बढ़ी है। सुजलॉन में आप देखें तो करीब 3.89 करोड़ के शेयर यहाँ पे खरीदे हैं अलग अलग म्यूचुअल फंड्स ने। जनवरी महीने में जम के खरीदारी की है और इसके पीछे वजह इसका प्रदर्शन, कंपनी का रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर है। इस बार नेट प्रॉफिट 203.04 करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 160% की ज़बरदस्त जम देखने को मिल रही है। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनका प्रॉफिट 78.28 करोड़ के आसपास रहा। तो इस बड़े बेहतर रिजल्ट के बाद यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने खरीदारी शुरू की है।
यहाँ पे एक्सिस कैपिटल की तरफ से जो अंदाज़ा लगाया कि सुज़लोन एनर्जी आने वाले फाइनेंशियल 2025 तक 5 से लेकर 6 गीगावाट के विंड एनर्जी के कैपेसिटी के प्रोजेक्ट कमीशन करते हुए दिखाई दे सकते हैं, यानी काफ़ी शानदार तरीके से बिजनेस बढ़ेगा। अभी फ़िलहाल देखें तो इसके लिए सबसे बड़ी चैलेंजेस है ज़मीन अधिग्रहण की, क्योंकि उसमें काफ़ी समय लग जाता है और आने वाले समय में ये थोड़ा इसमें आसान होगा। सरकार की कोशिश की जा रही है ताकि अगर ज़मीन अधिग्रहण का मामला जल्दी से अब सुलझ जाए तो उसके बाद उसको जल्दी से उसका टोटल आप देखें तो इंस्टॉलेशन का काम काफ़ी जल्दी पड़ सकता है। तो जो अंदाज़ा लगाया गया कि फाइनेंशियल 2027-28 तक 8 से 10 गीगावाट पर एनुअल विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हुए दिखाई देगी सुज़लोन, और इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ब्रोकरेज हाउस को संभावना है पॉजिटिव कि यह स्टॉक वाकई में आने वाले समय शानदार प्रदर्शन कर सकता है। अब इसके हम एक बार पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को देख लेते हैं, इसके अंदर क्या कमजोरी है और क्या इसकी पॉजिटिव बातें हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे निगेटिव और वो है एनुअल रिवेन्यू, जिसमें 9.29% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 5,990.16 करोड़ के आसपास रहा है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव और वो है क्वार्टरली रिवेन्यू, जिसमें 7.03% की वृद्धि है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 1,569.71 करोड़ के आसपास रहा है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे फिर से पॉजिटिव और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 1,527.43% की शानदार जंप देखने को मिली है, जो लास्ट ईयर 2,849.01 करोड़ के आसपास रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 159.11% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 203.04 करोड़ के आसपास रहा है। सेक्टर के मुकाबले इसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 417.78% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है। तो इसका सेक्टर का जो प्रदर्शन है उसके मुकाबले इसकी प्राइस काफ़ी अच्छी बढ़ी है। लेकिन इसके बाद अगला पॉइंट निगेटिव वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी इसका पी रेशियो जो 92.34 है। सेक्टर का पी रेशियो 62.16 है, तो इसके सेक्टर का पी रेशियो के मुकाबले इसका पी रेशियो थोड़ा सा महंगा है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से निगेटिव वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 1.73 है, ये हायर देन 1 पॉइंट है, तो बिल्कुल इसके लिए एक थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट बनता है। इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव वो है रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई, जो 259% है, मोर देन 20%, तो इसके लिए एक बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट बन रहा है, यानी कंपनी की सेहत वाकई में मजबूत दिखाई दे रही है इस लेवल पे। अब यहाँ पे एक पॉइंट निगेटिव और है, वो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो डिक्रीज हुई है, लेकिन अब आप देखिए लास्ट जनवरी में तो बहुत ज़बरदस्त बढ़ी है, तो ये भी एक तरह से पॉजिटिव पॉइंट ही बनेगा। फिलहाल ये पूरा जो आंकड़े हैं पूरे साल भर के, इसलिए आपको ये आपको डिक्रीज होती हुई दिखाई देगी, क्वार्टर वाइज चलेगी। यहाँ पे आने वाले क्वार्टर में ये फिर से उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। एक पॉइंट न्यूट्रल है और वो है प्रमोटर के शेयर होल्डिंग में प्रमोटर की होल्डिंग जो अनचेंज है। इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 2.02 है, हायर देन 1.5 है, तो ये इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है, यानी कंपनी अपने इंटरेस्ट पेमेंट आराम से चुका सकते हैं, उसमें कोई चिंता की बात नहीं। एक और पॉजिटिव पॉइंट है वो है जीरो प्लेस शेयर, यानी प्रमोटर के कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव पॉइंट की टोटल बात करें तो आपको यहाँ पे 7 दिखाई देंगे, 7 पॉजिटिव पॉइंट है। अगर हम बात करें नेगेटिव पॉइंट की तो वो आपको 4 दिखाई देंगे। तो जो पलड़ा भारी है वो पॉजिटिव पॉइंट का है, एक न्यूट्रल पॉइंट भी है। कुल मिला के देखो कि सुज़लोन की सेहत काफ़ी अच्छी है। अगर हम इसकी पेयर कंपनी से तुलना करें तो आपको ये समझ में आएगा कि सुज़लोन बहुत सस्ता स्टॉक है, क्योंकि इनकी पेयर कंपनियों की प्राइस बहुत ऊपर है। सीमेंस की बात करें, इसकी प्राइस 4,391 की है। एबीबी इंडिया जिसकी प्राइस 4,516 के आसपास है। भेल जिसकी प्राइस 225 की है। सीजी पावर एंड इंडस्ट्री जिसकी प्राइस 429 है। हिटाची एनर्जी जिसकी प्राइस 5,962 के आसपास है। अपार इंडस्ट्री जिसकी प्राइस 6,122 के आसपास है, जबकि इनका तो मार्केट कैप भी सुज़लोन से कम है। तो इस लिस्ट में ये अकेला 2 डिजिट में जिसकी प्राइस 46 है, बाकी सारे के सारे 3 डिजिट और 4 डिजिट में किसी किसी की प्राइस 5-6 हज़ार के आसपास है। ऐसे में कह सकते हैं कि सुज़लोन भी आने वाले समय में 400 हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, ये इसके लिए कोई बड़ी ये बात नहीं है कि ये उस लेवल तक नहीं जा सकता, आराम से जा सकता है। तो बिना डरे निवेश करना चाहिए। टारगेट आप 400 का समझें और कम से कम इसको 5 साल के लिए होल्ड करें, उस टारगेट तक ये जा सकता है। एक बार इसके पीओर लेवल को चेक कर ले तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 46 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 44 तक स्टॉक जा सकता है। गिरावट और हुई तो 43 तक जाने की संभावना है। पॉजिटिव माहौल बना तो 49 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो स्टॉक 51 तक जाएगा, और एक बार 51 को पार कर लिया तो सीधा 52 तक जाने की संभावना है। तो दाव आपको लगाना चाहिए सुज़लोन में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।